प्रश्नावली 2.2 का पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x बराबर 0। 0 क्यों रखे? चूँकि ये जो समीकरण है इसका शून्यक ज्ञात करना है। ठीक, तो शून्यक बोलेगा कभी भी तो इतना के बराबर 0 रखना है। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेना है क्योंकि ये सही क्रम में नहीं है। 6x² - 7x - 3 इतना के बराबर 0 रखेंगे। अब इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक, ये फर्स्ट वाला पद को जैसा है वैसे उतार देना है और ये फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करके देखेंगे, फर्स्ट पद और लास्ट पद। तो 6 या कितना हो रहा है 18। 18 को 2 भाग में बांटना है और जोड़ने घटाने पर 18 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर 18 नहीं, दोनों को गुना करें तो जैसे 2 9 18। तो अगर हम यहाँ पर -9x प्लस का 2x कर देते हैं, -9x में अगर 2x हम जोड़ देते हैं तो माइनस का 7x होगा और ये दोनों का अगर गुना करते हैं तो 18 आता है। तो इसी तरह से इसको बांटना है। ठीक, अब इसमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे? तो 3x कॉमन लेंगे। 3 दूना 6, यहाँ का बचेगा x, यहाँ 3 तिया 9। अभी दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? देख रहे, एक कॉमन जाएगा तो यहाँ आएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3, तो दोनों के बदले में सिर्फ एक बॉक्स वाला को लिखेंगे। अब ये 3x बाहर जो है उसको एक ब्रैकेट में भर देंगे। ठीक है, अब इतने के बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, अब ये 2x - 3 बराबर 0 या 2x - 3 को दायां पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, या x बराबर ये 3/2 होगा। फिर इसी प्रकार से 3x प्लस का 1 है इतना के बराबर 0 रख देना है। ये 3x प्लस 1 को दायां पक्ष में भेजेंगे तो माइनस का 1 होगा, या x बराबर हो जाएगा -1/3। इसलिए शून्यक क्या हो गया? x बराबर 3/2 -1/3। अब सत्यता की जांच करेंगे, है ना। तो शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्य कितना आया है? 3/2 आया है प्लस माइनस का 1/3। इसको हल करना है। ठीक है, तो 3/2 प्लस माइनस हो जाएगा -1/3। हल करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूना 6, इसका लसा 6 आ जाएगा और इसको ये क्रॉस गुना हो जाएगा, है ना। 3 तिया 9 और ये हो जाएगा यहाँ माइनस का 2। फिर हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं कितना आएगा? इसमें आ जाएगा 7/6। ये किसके बराबर है? तो शून्यकों का योग यानी -b/a। ठीक है, तो -b/a यानी कि हम लोग लिखेंगे का x -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, इस रूप में है ये। ठीक है, अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल को भी जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना आया है? तो 3/2 गुना -1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? -1/2। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अचर पद बटा हो जाएगा x² का गुणांक। ठीक, ध्यान रखना है अचर पद कौन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। अचर पद इसमें देखिए, अचर पद जो दिख रहा है माइनस का क्या है? 3 और x² कौन है? तो यहाँ पर 6 है। ठीक, तो यहाँ अगर हम लोग वैल्यू रखें
इसका मान रखें कितना है अचर पद, तो माइनस का 3 है। हाँ, तो अगर हम इसको रफ में समझाएं, माइनस का 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 6 है। अगर इसको काटे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो माइनस कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो ठीक इसको फुलफिल कर जा रहा है, इसलिए अगर हम यहाँ पर इतना भी लिख के छोड़ देते हैं तब भी काम चलेगा। ठीक है, इस तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 4u स्क्वायर प्लस 8u इतना के बराबर 0 रख के इसको भी हल करेंगे। ये दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन जाएगा, तो 4 कॉमन जाएगा। ठीक है, तो 4u कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा u और 4 दूना हो जाएगा 8, इतना के बराबर 0 रखेंगे। ठीक, अब 4u बराबर एक बार 0 रखेंगे। अब u बराबर हो जाएगा 0/4। जब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0। फिर इसी प्रकार से u + 2 बराबर भी 0 रखेंगे। ठीक है, u बराबर क्या हो जाएगा, -2। इसलिए शून्यक हो गया क्या, 0 और हो गया -2। ठीक, अब सत्यता की जांच करना सीख। शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाता है, तो 0 - 2 है, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, तो 0 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा, -2। अब फार्मूला के अनुसार होता है -b/a, -b क्या होता है, -b/a। ये देखिए, ये a है, ये b है, और यहाँ c का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, c का मान 0 समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे -b/a, तो माइनस का फार्मूला के अनुसार 8 लगाएंगे और a का मान 4 रखेंगे। यदि हम 4 से 8 को भाग देते हैं तो -2 आता है। ठीक, उसी के बराबर है। यहाँ फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा u का गुणांक, माइनस u का गुणांक बटा u स्क्वायर का गुणांक, और दोनों सेम आ रहा है, दोनों का मान। ठीक, इससे इसको भाग करेंगे तो -2 आ रहा है, ये दोनों का मान सेम हो रहा है। ठीक, इसका मतलब आंसर जो आया है हम लोगों का वो सही है। अब शून्यकों का गुणनफल से भी जांच करते हैं। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 0 गुना -2, ये हो जाएगा 0। अब फार्मूला के अनुसार बैठाएंगे, c/a होता है, c का मान यहाँ कुछ भी दिया हुआ नहीं है और a का मान 4 है। ठीक, तो इसका भी मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। बराबर क्या होगा, अचर पद बटा u स्क्वायर का गुणांक। तो ये बिल्कुल से बन गया। ठीक है।